हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश मीडियम और स्टूडेंट के लिए कल से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज दूसरा वीडियो है। हम थ्योरी बतला रहे हैं बाबू आप लोगों को। 3.2 का थ्योरी का जो आज जो है वो लास्ट क्लास है। तो आज 3.2 का थ्योरी का अंतिम क्लास है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा समझिएगा। और जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जहां दिक्कत होगा कमेंट करेंगे। तो चलते हैं अगला हेडिंग, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। अगला है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए इसका मतलब समझिए। इफ टेकिंग रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स and column of second matrix and find multiplication according to elements, then it is called product of two matrix। समझिएगा, इसका मतलब जानिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ आप लोग को हम बतला रहे हैं, पूरा समझिएगा। देखिए आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इफ टेकिंग रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका रो लेंगे, एंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, एंड फाइंड मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। इसका अर्थ जानिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे और रो और कॉलम का जितना भी एलिमेंट्स है उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। बात समझिए। यहां एक बार बोल रहे हैं, इफ टेकिंग रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स एंड फाइंड मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। यानी फर्स्ट का रो लेकर सेकंड का कॉलम लेकर मल्टीप्लिकेशन करेंगे एलिमेंट्स में, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस पर एग्जाम्पल देकर बतला रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। 3-4 एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। आप लोग बाबू देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रोडक्ट अच्छा से समझ में आ गया तो 3.2 बनाने में दिक्कत नहीं होगा, केवल प्रोडक्ट समझना है। फर्स्ट देखिए, 3 - 2 4 5 2 5 3 1, दोनों का प्रोडक्ट। ये मिटा दे रहा है।
प्रोडक्ट का तरीका बाबू समझिएगा। इसमें करते क्या है कि कोई भी टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना होगा, और कभी भी आता है तो टू ही मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आता है। तो जब दो मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपको करना है तो नियम जानिए क्या होता है। जो फर्स्ट देखिए, ई हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स, ई हो गया सेकेंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट करना होगा तो जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका रो लेंगे और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। पहला मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे। कोई भी प्रोडक्ट करना होगा टू मैट्रिक्स का तो फर्स्ट का रो लेंगे और सेकंड का कॉलम लेंगे। देखिए, फर्स्ट का जितना भी रो है वो सब लेंगे और सेकंड का कॉलम ले लेंगे। एक बात और ध्यान में रखिएगा, एलिमेंट देखिएगा, रो में कितना एलिमेंट है? रो में 2 एलिमेंट है। इसमें कॉलम में कितना एलिमेंट है? 2। जितना रो में एलिमेंट होगा उतना ही कॉलम में होना चाहिए। देखिए, रो में 2 एलिमेंट है, कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक बात सुनिए, रो में यदि 2 एलिमेंट है, कॉलम में भी 2 एलिमेंट है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। यदि रो में 2 एलिमेंट है और कॉलम में 3 हो गया या 4 हो गया तो समझिए कि प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट पॉसिबल कब होता है? जैसे रो में 2 एलिमेंट है और कॉलम में भी 2 ही एलिमेंट है तो प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर रो में 2 एलिमेंट है और कॉलम में 3 या 4 एलिमेंट हो गया तो उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा प्रोडक्ट। देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, समझिएगा। ये दोनों रो को लेकर फर्स्ट में करते हैं। आप लोगों को इरोगेशन नहीं देना होगा, घेरना भी नहीं होगा, समझाने के लिए हम घेर दे रहे हैं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट देखिए, इसका रो लिए और इसका कॉलम लिए, तो ये फर्स्ट वाला जो रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, रो का फर्स्ट एलिमेंट और इसका कॉलम, देखिए ये दोनों रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो देखिए यहाँ 3 से 2 में, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट से 3 इंटू 2, देखिए प्लस प्लस प्लस, फर्स्ट का फर्स्ट से और सेकंड का सेकंड से, देखिए प्लस ई माइनस हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3। देखिए नियम, फर्स्ट का देखिए ये दोनों रो लेंगे, ये फर्स्ट का फर्स्ट से 3 इंटू 2, फिर सेकंड का सेकंड से तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3, इससे इसमें हो गया। अब नीचे वाला लेंगे उसी तरह से जैसे ऊपर वाला आप लिए हैं उसे नीचे लेंगे, 4 से 2 में 4 इंटू 2, 5 से 3 में प्लस 5 इंटू 3। आप कहेंगे कि ऊपर माइनस हो गया नीचे प्लस क्यों? तो ध्यान से बाबू देखिएगा, एक समझ लीजिएगा, आने लगेगा समझ में, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों रो को लेकर फर्स्ट कॉलम से करेंगे। देखिए क्या किए, 3 इंटू 2, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट से 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, 4 इंटू 2 5 इंटू 3, यानी फर्स्ट को लेकर फर्स्ट से, सेकंड को लेकर सेकंड से, फिर यहाँ फर्स्ट को लेकर फर्स्ट से, सेकंड को लेकर सेकंड से। समझ गए होंगे। जैसे ही दोनों का फर्स्ट से किए सेम यही रहेगा, लेकिन अभी दोनों को सेकंड से करेंगे। कंडीशन वही, देखिए 1 मिनट ध्यान दीजिएगा बाबू। ये दोनों रो को लेकर फर्स्ट कॉलम से किए, इतना आ गया। अब जब प्रोडक्ट करेगा तो क्रम से, अगर इसका पहला है तो उसका पहला से, इसका दूसरा है तो उसका दूसरा से। ये दोनों लेकर फर्स्ट से जैसे किए थे वैसे ही सेकंड से करेंगे। फर्स्ट को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे,
जैसे ये दोनों को लेकर फर्स्ट से किए थे, वही ये दोनों को लेकर सेकंड से। देखिए 3 से 5 में 3 इंटू 5, -2 से 1 में -2 इंटू 1, 4 से इसमें 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। समझ रहे होंगे? मतलब ये दोनों रो को लेकर फर्स्ट कॉलम से कर दिए, इतना आया। फिर यही दोनों रो को लेकर सेकंड कॉलम से कर दिए, इतना आया। समझ गए होंगे बाबू? अगला स्टेप, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 माइनस 6, 4 दूनी 8 प्लस 5 3 15, 15 15 माइनस 2 20 प्लस 5। देखिए 6 6 8 15 15 माइनस 2 20 और 5, इसको ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिएगा तो यही आंसर आ जाएगा। 0 13 23 25। यही कंडीशन आप लोग का हो गया प्रोडक्ट करने का। जब भी आप लोग को प्रोडक्ट करना होगा 2 मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट का रो लीजिएगा और सेकंड का कॉलम लीजिएगा और बारी बारी से प्रोडक्ट करेंगे। हड़बड़ाइएगा नहीं। 1-2 और एग्जाम्पल देकर अभी हम समझाने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए एग्जाम में क्या करना होगा। जब परीक्षा में प्रोडक्ट आएगा तो करेंगे क्या, या एक्सरसाइज में प्रोडक्ट आएगा तो क्या करेंगे। एक्सरसाइज में आएगा तो अब ऐसे करके दिखाना नहीं है, घेरना भी नहीं है, मन में ही गुणा जोड़ घटाव करके डायरेक्ट इतना लिख देंगे। इस समझने के लिए ऐसे बतलाए हैं। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 into 2 3 4 5, इसका प्रोडक्ट देखिए। ये मिटा दे रहे हैं बाबू। कोई भी प्रोडक्ट करना होगा तरीका वही होगा। देखिए तरीका क्या होगा, समझिएगा। फर्स्ट का रो, कोई भी प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। याद रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, हम प्रोडक्ट पर ज़्यादा आप लोग का ध्यान दे रहे हैं। प्रोडक्ट ज़्यादा समझाने के पीछे कुछ कारण है। 3.2 जो एक्सरसाइज है इसमें मेन प्रोडक्ट है। देखिए तो फर्स्ट का टोटल रो लेंगे और सेकंड का कॉलम लेंगे। देखिए इसका नियम क्या होता है, तीनों रो को लेकर फर्स्ट कॉलम से, देखिए कैसे होगा प्रोडक्ट। देखिए 1 से 2 में 1 इंटू 2, 2 से 4 में प्लस 2 इंटू 4। देखिए 1 से 2 में, देखिए क्रम से होता है। 1 से 2 में 1 इंटू 2, 2 से 4 में 2 इंटू 4। अब यही नीचे वाला, अब देखिए यही उसी तरह से 3 इंटू 2, 4 इंटू 4, 5 इंटू 2, 6 इंटू 4। देखिए क्या कर रहे हैं। 1 से 2 में 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, 4 इंटू 4, 5 इंटू 2, 6 इंटू 4। क्रम का ध्यान रखना है बाबू। क्रम का ध्यान मतलब
कि जो फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट से करना है, सेकंड है तो सेकंड से करना है। अब ये तीनों को लेकर फर्स्ट से कर दिए। अब यही काम जो आप फर्स्ट से किए थे अब वही सेकंड से कर देंगे। इधर देखिए, तीनों को लेकर फर्स्ट से किए इतना हुआ, अब यही तीनों को लेकर सेकंड से करेगा, फर्स्ट छोड़ देंगे। देखिए क्या, 1 × 3, 2 × 5, 3 × 3, 4 × 5, 5 × 3, 6 × 5। समझिए, 1 देखिए, ये तीनों रो को फर्स्ट कॉलम से 1 × 2 + 2 × 4, 3 × 2 + 4 × 4, 5 × 2 + 6 × 4, फिर यही तीनों से इसमें 1 × 3 + 2 × 5, 3 × 3 + 4 × 5, 5 × 3 + 6 × 5। अब इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, यानी 4 2 से 8 और 2 1 से 2, तो 8 और 2 10, 4 4 से 16, 3 2 से 6, यानी 22, 4 4 16, 3 दूनी 6, यानी 22, 6 4 से 24 और 5 2 से 10, यानी 34, 5 2 से 10 और 3 13, 20 और 9 29, 30 और 15 45। समझ गए होंगे। तो प्रोडक्ट करने का यही तरीका बाबू है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट करने का जो तरीका है यही आप लोगों का है, और इसी तरह से प्रोडक्ट होता है, यानी फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम। केवल एक बात ध्यान में रखना है कि रो में एलिमेंट जितना है उतना कॉलम में होना चाहिए, यदि है तो प्रोडक्ट होगा। अगर रो में जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट अगर कॉलम वाला में नहीं है तो उसका प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, यानी उसका प्रोडक्ट जो है पॉसिबल नहीं है। और प्रोडक्ट बतलाएंगे जब एक्सरसाइज में चलेंगे, तो और प्रोडक्ट आप लोगों को समझाएंगे। आज के लिए यही छोड़ दे रहे हैं, प्रोडक्ट समझ लिए होंगे, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम। अब आगे चलते हैं, तो प्रॉब्लम मिटा दे रहे हैं। अगला होगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये मिटा दे रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट और हम पढ़ाएंगे और बनवाएंगे, जब एक्सरसाइज कल पढ़ाएंगे, कल 3.2 जब पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो कल प्रॉपर्टीज जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कल समझाएंगे। फर्स्ट नंबर, इफ ए एंड बी आर equal matrix, then A into B equal B into A। इसका मतलब समझिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। अगर A और B जो होगा इक्वल मैट्रिक्स होगा, तो A और B का क्रॉस और B और A का क्रॉस इक्वल होगा। कब ऐसा होगा? जब A और B जो मैट्रिक्स होगा वो इक्वल होगा तब। सेकेंड, इफ A and B are not equal matrix,
इक्वल मैट्रिक्स देन A क्रॉस B इज नॉट इक्वल B क्रॉस A। इसका मतलब समझिए, जब A और B इक्वल मैट्रिक्स होगा, यानी A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स पूरा पूरा इक्वल होगा, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल होगा। अगर A और B जो मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल होगा, यानी इक्वल, जब इक्वल होगा तो क्रॉस करने पर भी इक्वल होगा, और इक्वल जब नहीं होगा तो क्रॉस करने पर भी इक्वल नहीं होगा। समझ गए होंगे बाबू? तीसरा नंबर, तीसरा बतलाने के पहले यहां रफ कर देते हैं। कैपिटल आई को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आई का वैल्यू, कैपिटल आई का वैल्यू होता है 1। कैपिटल आई को कहते हैं, देखिए कैपिटल आई को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, यानी पूरे मैट्रिक्स में कैपिटल आई का वैल्यू 1 होगा। और कैपिटल आई को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए 3 नंबर, इफ, नीचे लिख दे रहा है मिटाकर, थर्ड नंबर, इफ कैपिटल ए इज ए मैट्रिक्स एंड कैपिटल आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन A क्रॉस आई इक्वल आई क्रॉस ए इक्वल ए। समझाएंगे क्यों? कैपिटल ए जो होगा वो मैट्रिक्स होगा और आई जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देखिएगा, इफ कैपिटल ए इज ए मैट्रिक्स एंड कैपिटल आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर एक बार, if capital A is a matrix and capital I is identity matrix, then A cross I equal I cross A equal A। मतलब A एक मैट्रिक्स है और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो A से I में क्रॉस करिए या I से A में क्रॉस करिए, तो इसका वैल्यू जो होगा A हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आया, क्यों आखिर A होगा? मन में एक प्रश्न है कि अगर क्यों ए होगा। तो देखिए, कैपिटल आई का वैल्यू क्या होता है? 1। कैपिटल आई का वैल्यू 1 होता है। यदि आप यहाँ पर ए गुणा आई का वैल्यू 1 रखते हैं, देखिए यहाँ रख, ए इंटू कैपिटल आई, ए इंटू 1 इक्वल ए। कैपिटल आई का वैल्यू होता है 1, कैपिटल आई का 1 होता है, तो ए से आई में गुणा करिए या आई से ए में गुणा करिए, उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि कैपिटल आई का वैल्यू 1 होता है और ए में 1 से गुणा करिएगा या 1 में ए से गुणा करिएगा तो उसका रिजल्ट ए हो जाएगा। समझ गए? 4 नंबर, इफ कैपिटल आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन आई इंटू डॉट 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 इंटू आई इक्वल आई।
अगर आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो आई इंटू आई इंटू डॉट डॉट आई का वैल्यू आई हो जाएगा। कैपिटल आई का वैल्यू 1 होता है, 1 में अगर 1 1 1 से गुणा करिए उसका वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार से कैपिटल आई का वैल्यू होता है 1, तो आई इंटू डॉट डॉट आई का वैल्यू आई हो जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू 1 होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा एग्जाम्पल आई के पावर 100, इसका वैल्यू आई के पावर n इक्वल आई, यानी आई के पावर कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू आई होगा, क्योंकि आई का वैल्यू 1 होता है और 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। समझ गए? ये मिटा दे रहे हैं। फाइव नंबर, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। 6 नंबर, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। मतलब कि ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए रहेगा, उसको कहेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ, और इसको कहेंगे ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। समझ गए बाबू? तो देखिए बाबू ध्यान दीजिए, अब आप लोग का यहाँ हेडिंग होगा एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 का जितना भी थ्योरी बनाने के लिए मैथ जरूरी है वो आप लोगों को हम बतला दिए। तो आज थ्योरी 3.2 का समाप्त कर दिए। आज आप लोगों को एक काम करना है, एक्सरसाइज निकालना है, उसमें आएगा जोड़ घटाव गुणा भाग, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, यही सब आएगा। तो आज एक्सरसाइज निकाल कर अब पूरा मैथ बनाइएगा 3.2 का एनसीईआरटी से, और बनाइएगा। और जो प्रॉब्लम होगा इसे कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज बनाएंगे, लेकिन वैसे प्रश्न को छोड़ देंगे जो एकदम आप लोगों से बनने लायक रहेगा। तो आज आप ट्राई करेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम बनेगा। तो हम बोले हैं कल कि रेगुलर एक वीडियो इंग्लिश मीडियम का जाएगा, तो एकदम फिक्स है कि जाएगा। तो आप लोगों का कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज थ्योरी ख़त्म हो गया। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो त्रुटि हो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताएं। और पढ़ाई से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, वीडियो जा रहा है उससे संतुष्टि है कि नहीं, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जैसा कहिएगा वैसा किया जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.2 कल बतलाएंगे। ऐसे आज आप घर पे बना के देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी 3.2 का समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।